Hello everyone, welcome to today's class. It's me सोनू एंड आज हम अपने एसटेट पीजीटी फिजिक्स के बैच में यूनिट फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। यानी कि आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको हर एक ऑप्शन में दो क्वांटिटीज दी गई हैं। आपको चेक करना है कि किन दोनों की आपकी यूनिट सेम है। तो आपकी हीट की यूनिट क्या रहती है? हीट की यूनिट रहती है जूल एंड टेम्परेचर को या तो आप केल्विन में मेजर करोगे या डिग्री सेल्सियस में। तो ये दोनों यूनिट क्या आपकी डिफरेंट है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर को आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मेजर करोगे। एंड नेक्स्ट है आपका मोल। मोल क्या बताएगा? आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी डिफाइन करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हीट एंड वर्क। हीट को आप किस में मेजर करोगे? जूल में। एंड आप वर्क को भी किस में मेजर करोगे? जूल में। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्पेसिफिक हीट एंड हीट। हीट की यूनिट आपने देख ली, जूल है। एंड स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है अपनी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है दोनों की अपनी सेम यूनिट है। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A new unit of length is so chosen that the speed of light in vacuum is unity। ठीक है, यानी कि आपको यूनिट किसकी लेंथ की इस तरह से चूज करनी है कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में क्या रहे? यूनिटी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस इन दिस न्यू यूनिट बिटवीन सन एंड अर्थ इफ लाइट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम अर्थ। ठीक है, सन यानी कि सन से अर्थ पर आने में उसको 8 मिनट 20 सेकेंड लगे। यानी कि शुरू में आपको क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? शुरू में आपको दिया गया है स्पीड। ठीक है, स्पीड कितनी लेगी है? 1 यूनिट, क्योंकि मेंशन है। अब स्पीड होगी क्या? आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड में। 1 यूनिट है तो 1 मीटर होगी एंड 1 सेकेंड होगी। ठीक है, फिर निकालने के आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना दिया गया आपको? टाइम दिया गया है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि अगर आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 500 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ से लेंथ कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकालोगे। तो लेंथ हो जाएगी आपकी क्या जी? यहाँ से लेंथ निकालोगे तो स्पीड आपकी 1 और टाइम आपका 500 सेकेंड, तो लेंथ हो जाएगी यहाँ से आपकी 500 यूनिट। बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन सेकंड। अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। आपको नीचे 4 रिलेशन दिए गए हैं, तो इसमें से चेक करना है कि आपका कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें आपको यूनिट की फॉर्म में रिलेशन दिया गया है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से कंपेयर करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऊपर दिया गया आपको 1 एम्पियर इंटू 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो ये दिया गया आपको ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, V की यूनिट वोल्ट, I की एम्पियर एंड रेजिस्टेंस की ओम। तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 1 वोट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 जूल। तो ये दिया गया आपको पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से आप पावर निकालोगे तो पावर हो गया आपकी वोट, तो ये वोट होगा, इसको टी से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा एंड जूल। तो ये आपका ये फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 1 न्यूटन पर कूलाम एंड 1 वोल्ट पर मीटर। तो इधर इसको देखते हैं, तो 1 न्यूटन पर कूलाम को हम ऐसे लिखते हैं 1 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और इधर दिया अपने को 1 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए आप यहाँ पर न्यूटन का जैसे कि इसकी डायमेंशन रखोगे, नीचे इसकी डायमेंशन, इधर इसकी डायमेंशन एंड इसकी डायमेंशन। जब आप इनको डायमेंशनली चेक करोगे तो ये अपने दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। तो फिर हम अपना ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ दिया गया 1 कूलाम इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू वोट, यानी कि कहीं ना कहीं अपने को पावर का फॉर्मूला दिया गया है। तो पावर का जैसे कि E/T वाला हमने देख लिया,
तो पावर का दूसरा फॉर्मूला कौन सा बन सकता है, v इंटू में आई। ठीक है, तो ये अपना पावर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ आई की जगह क्या क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है, यानी कि अपने फॉर्मूला दिया गया है v इंटू में, जैसे कि चार्ज को अगर हम क्यू लिख रखें तो ठीक है, तो ये अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये क्या होगा अपना गलत हो गया, एक्चुअल में इसको ऐसे होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अपना ये फॉर्मूला होता है और क्वेश्चन में ये मेंशन है, तो ये क्या होगा अपना रॉन्ग हो गया, तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस ई रेज्ड पावर माइनस बी एक्स टी। ओके, वेयर एस के अपना एस इज स्पीड एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें चेक क्या करनी है, बी की यूनिट चेक करनी। जैसे हमने इस चैप्टर को किया तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी दो क्वांटिटी उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब, जब उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो जैसे कि हमें इनको ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, इधर 1 है एंड इधर आपका e की पावर माइनस बी एक्स टी है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कब कर पाओगे, जब ये भी क्या होगा आपका 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इसकी डायमेंशन एंड इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी एक्स टी। ठीक है, तो 1 को क्या रखोगे आप, इसको रखते हो e की पावर 0 रख सकते हो, इधर e की पावर माइनस बी एक्स टी। ठीक है, तो इधर आपको x और t है, तो इधर अगर आपका b एक्स टी की पावर माइनस 1 हो जाए तो ये आपकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो e 0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस बी है, इधर रख सकते हो आप एक्स टी इसकी पावर माइनस 1 और इधर हो जाएगा आपका एक्स टी। ठीक है, तो एक्स टी एज इट इज, यहाँ से बी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, बी की यूनिट हो जाएगी यहाँ से आपकी एक्स टी, इसकी इनवर्स यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट ऑफ बी को बता देंगे, यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगी अपनी, एक्स की यूनिट अपनी मीटर, तो मीटर इनवर्स, एंड टी की यूनिट है सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 4 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम 5th क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, आपको क्या क्या दिया गया है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज नीटा एक्स रो वाई एंड आर एक्स। ठीक है, तो एक बार ये जो बात बताई गई ये लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है नीटा एक्स रो वाई एंड आर एक्स। ठीक है, ये इसने मेंशन किया है। वेयर नीटा क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड रो क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एंड आर क्या आपकी रेडियस ऑफ ट्यूब है। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे चेक करेंगे, डायमेंशनली इक्वेट करके। ठीक है, तो अभी हम इनको डायमेंशनली इक्वेट कर लेते हैं। अब देखिएगा आपकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो उस हिसाब से आपका वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l1 t-1। इधर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला रहता है आपका m1 l-1 एंड t-1। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकें। और फिर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम, डेंसिटी हो जाएगी आपकी m1 l0 हो जाएगा यहाँ पर, और सॉरी l-3 और t 0 हो जाएगा, इसकी पावर कर देंगे हम y। नेक्स्ट क्या है आपका रेडियस, ये हो जाएगा आपका l, और इसका कर दोगे आप यहाँ या एक्स वाई, इधर जेड है। ठीक है, तो इधर हो गया जेड। ठीक है, इधर फिर हम इनको इक्वेट करेंगे, तो m0 l1 t-1
और इधर ये सारी क्वांटिटीज इनको रखेंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी, इधर x और इधर से क्या आ जाएगा y, m की पावर हो जाएगी x प्लस वाई, l क्या हो जाएगा यहाँ से आपका x माइनस x और इधर से 3 प्लस में 3y हो जाएगा, साथ में l का हमने z नहीं लिया, प्लस में z हो जाएगा और साथ में t हो जाएगा आपका माइनस x। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी -1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो आपकी x, y एंड z की ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और आपको फाइंड भी क्या करना है, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन सोल्व कर लिया जिसमें हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6th में क्या कहा गया, इफ L एंड R आर रिस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, L की आपकी इंडक्टेंस है एंड R रेजिस्टेंस है, तब आपको क्या निकालना है, L बाई R का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या पता होना चाहिए, L की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कीजिएगा, M1 L2 T-2 A-2, ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिराइव कैसे करोगे, L जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इंडक्टर में क्या होती है, वो आपकी वो होती है ½ Li², ठीक है। और इधर हो गए किसके इक्वल, एनर्जी के इक्वल हो गई। तो यहाँ आप क्या करोगे, एनर्जी का फॉर्मूला रखोगे M1 L2 T-2, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा और इधर L की आपको फाइंड करनी है और I का क्या हो जाएगा, डायमेंशन A² हो जाएगा। तो यहाँ से आप L की डायमेंशन फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये हमने डायरेक्टली यूज कर ली L की डायमेंशन। R की डायमेंशन क्या होगी, रेजिस्टेंस की, तो इसकी डायमेंशन होती है M1 L2 T-3 एंड साथ में A-2, ठीक है। अब जब आप L बाई R निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, L2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, T बच जाएगा यहाँ से और A-2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा M0 L0 T1, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओके। तो इस तरह अपन ने 6th क्वेश्चन में L बाई R का रेशियो फाइंड आउट करना था, वो फाइंड कर लिया। अभी हम करेंगे अपना 7th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कहा गया है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। और किसकी टर्म में, E, V एंड T की टर्म में, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप एक तरफ जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो कंसीडर करोगे एंड दूसरी तरफ जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वो कंसीडर करोगे। तो हम इसको ले लेते हैं, सरफेस टेंशन S, E की पावर x, V वेलोसिटी की पावर y कंसीडर एंड टाइम की पावर t z कंसीडर कर ली, ठीक है। अब देखिए जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आप सोल्व करोगे, ऊपर फोर्स का नीचे लेंथ का, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा आपका M1 L0 एंड T-2, ओके। और जब ये वाली साइड आप सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा अपना एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला रखोगे आप M1 L2 T-2, इसकी पावर x, v वेलोसिटी की क्या हो जाएगी L T-1, इसकी पावर y हो जाएगी एंड साथ में क्या आपका t, इसकी पावर z हो जाएगी, ठीक है। जब आप दोनों साइड को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर 1, सॉरी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 एंड सोल्व करने के बाद आपके पास आएगी z की वैल्यू -2, ओके। तो अपना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S E की पावर 1 V की -2 हो जाएगी एंड T -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, E1 V -2 T -2, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ओके। तो इस तरह से अपन ने सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर लिया है।
अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वहां हम 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले पढ़िए 8th क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मेंशन्ड है the frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relationship f is equals to c m x k y। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से दी गई आपको, c m रेज्ड पावर x एंड k रेज्ड पावर y। ठीक है, c के आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंड आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो आपको गिवन है। आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट क्या होता है यहाँ बोलिएगा, ये होगा आपका k/m। ठीक है, ये आपका रियल फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इधर से हो जाएगा c m रेज्ड पावर x k रेज्ड पावर y, इधर बोलिएगा 1/2 पाई एंड क्या होगा यहाँ k में m। ओके, तो यहाँ से c 1/2 पाई हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m इधर x एंड k रेज्ड पावर y इज इक्वल्स टू k 1/2 एंड m माइनस 1/2। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका -1/2 एंड y आ जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, तो देखिएगा x -1/2 एंड y प्लस का 1/2 ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से आपने 8th क्वेश्चन ट्राई कर लिया। अभी 9th क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। आई थिंक अपन फर्स्ट क्वेश्चन यही ट्राई किया था। तो इसका आंसर क्या है बोलिएगा, इसका आंसर अपना ऑप्शन है बी। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया है। तो इसी के साथ अभी हम अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। Planck constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant g are 3 fundamental constants। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों के अपने फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज है द डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी कि आपको h c एंड g तीन कांस्टेंट दिए गए हैं, इनको यूज करके आपको 4 रिलेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन 4 रिलेशन में से किस रिलेशन में आपकी लेंथ की डायमेंशन होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करें, आई थिंक बी करें क्योंकि इसका आंसर बी है। ठीक है, तो आपको मतलब 2-3 भी ट्राई करने पड़ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसका ऑप्शन बी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा जो आपका एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है जूल सेकेंड, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकेंड। ठीक है ना इतना। अभी फिर आपका जो सी है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी आपकी, एंड जी की यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो जो अपन बी ऑप्शन सेलेक्ट किया इसको ट्राई करते हैं, तो बी को ट्राई करते हैं। यहाँ रखेंगे हम एच, तो एच है अपना न्यूटन मीटर सेकेंड, फिर जी की रखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड के जी -2, इसकी पावर क्या इधर 1/2 कर दिया इतना। नीचे सी, सी क्या आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट आपकी 3/2, ये हमने क्वांटिटीज लिख दी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा न्यूटन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए आप न्यूटन को इधर न्यूटन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर न्यूटन रखेंगे तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो न्यूटन को हम सिंपलेस्ट यूनिट में रखेंगे, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपना फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और ये होता है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी अपनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में क्या आपका एक और सेकेंड स्क्वायर, और नीचे हो गया किलोग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या रहे वही जो पूछा है, क्या पूछा है लेंथ, क्यों, क्योंकि आपका ऊपर क्या आ गया अपना मीटर आ गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने को ये जो लेंथ है उसकी डायमेंशन देंगे। ओके, तो इस तरह से अपन ने 10th क्वेश्चन को सोल्व कर लिया।
इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन हमने आगे जो 11th है वो लिया है, उसको हम एक सेपरेट मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे आपने थ्योरी में वो डिस्कस किया है, लेकिन ये हम इसको देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, यानी कि इन तीनों का यूज करके आप एक फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे जिसकी डायमेंशन किसके होंगे, लेंथ के होंगे। ठीक है, जहाँ सी क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी वही आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई क्या आपका चार्ज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मतलब जो अपना मेथड है उससे सोल्व करेंगे। तो अब अपने को जो पूछा गया है उसकी डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, लेंथ की, और अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को गिवन है सी और क्या गिवन है जी, एंड इसके साथ अपने को और क्या गिवन है ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज अपने को गिवन है। तो अपना जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो डायमेंशन है लेंथ, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। तो इनकी पावर क्या रखेंगे हम, जैसे कि इसको रख लेंगे हम a, इसकी पावर b एंड इसकी पावर c कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे कि इसको रखेंगे m0 l1 t0, ये इस तरफ की डायमेंशन रख दी, इस तरफ की डायमेंशन क्या रखेंगे c की डायमेंशन क्या होगी m0 l1 एंड t-1, और इसकी पावर हो जाएगी a, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होगी आपकी, ये हम इधर रख लेते हैं, इसकी डायमेंशन होगी आपकी m1 l3 एंड t-2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी b हो जाएगी। और ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन होगी आपकी m1 l3 एंड t-2, और इसकी पावर हो जाएगी c। अब जब हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से अपने पास जो a b और c है इनकी वैल्यूज आ जाएगी। तो a की वैल्यू आएगी यहाँ से सोल्व करने के बाद -2, b की 1/2 एंड c की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी सोल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, आपकी यही वैल्यू आएंगी। तो जब इसको सोल्व किया तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसकी डायमेंशन क्या होंगी, लेंथ की होंगी, तो c की पावर a करेंगे तो 1 अपॉन में c स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -2 आया है, g की पावर 1/2 तो g की पावर 1/2 एंड e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर भी क्या अपनी 1/2। तो अपना ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है ये 1 अपॉन सी स्क्वायर ई स्क्वायर, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर है, जी ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी क्या डायमेंशन अपनी लेंथ की है। तो अभी हम अपना 12th क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आई थिंक वो नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो लेट्स ट्राई आवर 12th क्वेश्चन। पढ़िएगा फटाफट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आ गया। इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको साथ के साथ इधर लिख लेते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हो गया। एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, क्या है फिर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा, ये दिया हुआ है कि आपका एक वर्नियर कैलिपर है जिसका 1 मेन स्केल डिवीजन x सेंटीमीटर के बराबर है, अपन इधर लिख लिया। ये दूसरा क्या दिया हुआ है, n डिवीजन किसके, वर्नियर स्केल के, n डिवीजन वर्नियर स्केल के किसके इक्वल है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अब इससे आप इसको क्या लिख सकते हैं, n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन क्या है x सेंटीमीटर, तो इधर रख दिया हमने x। ठीक है, अब देखिएगा आपको निकालना है क्या है, लीस्ट काउंट। तो यहाँ लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन,
मेन स्केल डिवीजन, माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन क्या आपका ऊपर x, माइनस में वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर से n-1 x और डिवाइड करेंगे इसको n से। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा, इधर सोल्व करेंगे तो nx कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा आपका x बाय में n। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो इस तरह से आप ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अभी ट्राई कीजिएगा 13th क्वेश्चन। पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x, ये आपके फिजिकल क्वांटिटी x इसके इक्वल है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ml एंड t आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x इज। अब देखिएगा, अब वो क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्वांटिटी x में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको गिवन है x m पावर a l की पावर b एंड t रेज्ड पावर c। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एरर ये होगा, यहाँ से एरर डेल x अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना तो इधर भी आप 100 करोगे और उधर भी 100 करोगे, तो यहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से क्या होगा आपका a, इधर ये हो जाएगा डेल m अपॉन में m प्लस में b डेल l अपॉन में l प्लस में c डेल t अपॉन में t। ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इधर a ये दिया क्या अपने को, डेल m अपॉन में m, इसने क्या दिया है अल्फा, तो इधर अल्फा, इधर b ये गिवन अपने को बीटा प्लस में c ये क्वांटिटी गिवन है गामा। ओके, तो अपना एरर कितना आया है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा a अल्फा b बीटा एंड c गामा, जो है अपना ऑप्शन ए। ओके, तो 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। अभी हम ट्राई करेंगे अपना 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिएगा। द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंसेज आर दिस एंड दिस, जो आपको किलो ओम में गिवन है। द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले हम इसका सिंपल जो एरर है रेजिस्टेंस में वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल होता है। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी तो आपकी वैल्यू होगी R1 R2 डिवाइड बाई क्या होगा आपका R1 प्लस में R2। ओके, तब हम इधर से निकालेंगे इसका RP अपॉन में RP हो जाएगा। इधर इसको सोल्व करेंगे तो डेल R1 बोलिएगा डिवाइड बाई R1 प्लस में इधर हो जाएगा आपका डेल R2 डिवाइड बाई R2 प्लस में इधर क्या आ जाएगा डेल R1 प्लस में R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस में R2। हमने सिर्फ इधर फॉर्मूला अप्लाई किया है। इधर सोल्व करेंगे तो डेल R1 कितना आपका 0.3, तो इधर वैल्यू रखिएगा 0.3। R1 कितना है 6। ओके, डेल R2 आपका 0.2 एंड R2 आपका 10। ओके, देन रखिएगा R1 प्लस में R2 कितना है 0.2 प्लस 0.3, डायरेक्टली 0.5 रख देते हैं एंड इधर दोनों का सम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 16 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.10125। ये अपन डेल आरपी अपॉन आरपी निकाल लिया। अब क्या निकालना अपने को परसेंटेज में, तो डेल आरपी अपॉन आरपी इंटू 100 करेंगे इधर परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा अपना 10.125%। तो इस अकॉर्डिंग आपको कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, तो अपना 14th क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना था, परसेंटेज एरर जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो तो कितना आएगा 10.125%। ओके, तो इस स्लाइड में अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन। A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times। यानी कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है जिसको एक स्टूडेंट 4 बार परफॉर्म करता है, तो उसको जो डाटा रिसीव होता है वो 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड।
इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड। ओके, यानी कि जो आपकी मेजरिंग क्लॉक है उसका जो सबसे कम डिवीजन है वो कितना है, 1 सेकेंड है। तो जो टाइम वो रिपोर्ट करेगी उसका मीन टाइम क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको ये 4 डाटा दिए गए तो इनका मीन फाइंड आउट करोगे। तो इनका मीन निकालने के लिए 90 सेकेंड प्लस 91 सेकेंड प्लस 95 सेकेंड प्लस 92 सेकेंड डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ से ये मीन आ जाएगा अपना 92 सेकेंड। अब देखिए उसका मिनिमम डिवीजन कितना है, 1 सेकेंड है, तो अब अपना एरर निकालेंगे उस हिसाब से। तो ये मीन कितना है, 92 सेकेंड, और यहाँ कितना है 90 सेकेंड, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ गया, 1 सेकेंड। ऊपर वाले में सॉरी इसमें 2 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड, इसमें 3 सेकेंड एंड लास्ट वाले इसमें 0 सेकेंड आ जाएगा। डिवाइड किससे करोगे, 4 से करोगे, तो 2 + 1 3, 3 3 6, तो 6/4 सेकेंड आ गया। 6/4 सेकेंड यानी कि 1.5 सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं हम 92 ± 1.5 सेकेंड। अब जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये 92 ± 2 रख लेंगे, ठीक है, 92 ± 2 सेकेंड कर लेंगे। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब अपना 1.5 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रख लेंगे हम, 2 के इक्वल रख लेंगे। अगर 1.5 होता तो आप डायरेक्टली 1.5 आंसर रख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। इधर 92 नहीं, इधर 91 होगा शायद, अदरवाइज तो ये अपना डेटा पास हो जाता, तो इधर 91 कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं और हमने सोल्व कर लिए हैं। इस चैप्टर के आप कहीं से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं। एंड ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, प्लस आपके जो अचीवर्स एकेडमी का एससेट पीजीटी फिजिक्स का बैच है उसमें भी अवेलेबल रहेगी। तो आपको डाउट हो आप जहाँ, अगर आप ऐप में पूछना चाहते हो तो वहाँ, अदरवाइज आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट ले सकते हैं। अगर आप एससेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर हमारा बैच अवेलेबल है एससेट पीजीटी फिजिक्स के लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास अब इतनी है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।